आज हम लोग नियामक ज्यामिति अच्छा से सीखेंगे। क्वेश्चन एक है लेकिन आज इसको हम लोग डिटेल से जान रहेंगे कि किसी बिंदु के निर्देशांक अगर दिया हुआ रहेगा तो वह किस पाद में होगा, इस जरूरी है जानना। किस कोऑर्डिनेट में होगा ये जानना जरूरी है। ठीक है, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को सबसे पहले ग्राफ से थोड़ा सा सीख लेना है। इसको हम लोग इस तरह से पहले खींच लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं y, इसको कह देते हैं y डैश। ठीक है, इसको कह देते हैं x डैश, इसको कह देते हैं x। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में जो भी है इसका जब भी अंक, जैसे यहाँ पे हम लोग 1 2 3, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस में 1, माइनस में 2, यहाँ पे हम लोग 1 2, यहाँ पे हम लोग माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। तो इस तरह से लिखते हैं। लिखना पहले सीख लेना जरूरी है। यानी कि डैश में जो रहेगा उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। डैश था ना तो माइनस में लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे 0 होता है ना, इसलिए यहीं से चालू किए हैं। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। अब अलग बात है कि माइनस में कौन होगा प्लस में कौन होगा, हमको बता चुके हैं कि जो भी डैश में है वो माइनस में होगा। यहाँ डैश में है माइनस में हो गया, यहाँ डैश में है माइनस में हो गया। तो यही इसी को कहते हैं प्रथम पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद, फोर्थ पाद। इंग्लिश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले जब भी नियामक का बात आवे तो x का पहले लिखना है, उसके बाद y को लिखना है। ठीक है, और सिर्फ कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो कोऑर्डिनेट में x y होता है, तो x और y जब भी होगा तो पहले x लिखा जाएगा, उसके बाद में y लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहाँ पर देखना है, पहले x लिखे तो x काची में है प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं, y काची में है प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं। सेकेंड पाद में आते हैं तो पहले x लिखते हैं ना, तो x काची में है माइनस में है तो माइनस लिख देते हैं। अच्छा, y काची में है प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा पाद में आते हैं, पहले x लिखाता है ना, देखिए हमेशा पहले x, तो x वाला क्या है माइनस में है, y वाला काची में है माइनस में है, तो दोनों माइनस हो गए, भी माइनस में भी माइनस में। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, x वाला लिखाता है प्लस में, उसके बाद y वाला माइनस में है ये। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया है चारों कोऑर्डिनेट। तो ये बताइए, पहले प्लस में था उसके बाद माइनस में था, पहले प्लस में है उसके बाद माइनस में है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। कौन पाद में है, चौथा में है, चौथा पाद। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आ देती है -3 और -3, ये किस पाद में है, तो इसमें है, दोनों माइनस में है। यही दे देंगे -4 और 5 किस पाद में है, तो माइनस इसमें है, तीसरा में है, दूसरा में है। तो इस तरह से आप लोग सीख गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।